अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कल हम लोगों ने जुमा के दिन छठी जमात की ज़मीन हमारा मस्कन से हमारा मुल्क हिंदुस्तान सबक को पढ़ा था और हम लोगों ने इसमें बुनियादी तौर पर यह जानने की कोशिश की थी कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान की मशरिक़ व मगरिब और शिमाल व जुनूब इनके बीच इसकी फ़ासले कितने हैं और ये कितने मुरब्बा किलोमीटर में मुश्तमिल है। हम लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की महल वक़ू को भी जानने की कोशिश की थी और ख़त्ते सरतान और ख़त्ते जद्दी को भी जानने की कोशिश की थी। नीज़ हम लोगों ने ये भी जाना था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे मुल्क को भी हम लोगों ने पढ़ा और इसको समझा और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की थी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तबीई हिस्से क्या क्या हैं, वे किन किन चीज़ों से बनी हुई है। आज के सबक में हम लोग इसी चैप्टर के सवाल के जवाब को हल करेंगे। यहाँ जो मश्क दिए गए हैं इन मश्क को करेंगे। तो सबसे पहले कि मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये इंस्ट्रक्शन है। सवाल नंबर 1 कि हिंदुस्तान के बड़े तबीई हिस्सों के नाम बताइए। तो हिंदुस्तान के बड़े तबीई हिस्सों के नाम यहाँ पूछा गया है। तो मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, आप हिंदुस्तान के बड़े तबीई हिस्सों के नाम इस सवाल के बारे में आप इतना लिखेंगे कि हिंदुस्तान के बड़े तबीई हिस्सों के नाम ये हैं, इतना लिखिए। उसके बाद नीचे लिखेंगे ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। नंबर 2 में लिखेंगे शिमाली हिंद मैदानी इलाक़ा। नंबर 3 में लिखेंगे अज़ीम हिंदुस्तानी रेगिस्तान और चौथा में लिखेंगे जज़ीरानुमा पठार। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, शुमाली हिंदुस्तानी इलाक़ा, अज़ीम हिंदुस्तानी रेगिस्तान और जज़ीरानुमा पठार, ये हो गए हमारे हिंदुस्तान के बड़े तबीई हिस्से। और दूसरा सवाल यानी बी नंबर में जो सवाल किया गया वो ये है कि हिंदुस्तान की बड़ी सरहदें जिन 7 ममालिक से मिलती है उनके नाम बताइए। हिंदुस्तान की बर्री सरहदें जो हैं जिन 7 ममालिक से मिलती है उनके नाम क्या क्या हैं, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो इनके नाम बहुत ही आसान है। अगर आप अपने किताब के मैप में देखेंगे, नक्शे में देखेंगे तो आप पाएंगे जिसमें ये लिखा होगा अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, चीन और म्यांमार। ये जो है ये हमारे मुल्क के पड़ोसी ममालिक में हैं जिसको हम लोग बर्री पड़ोसी कहते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल है कि इन 2 अहम दरियाओं के नाम बताइए जो बुहैरा या अरब में गिरते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल का जवाब मेरे अजीज़ तलबा आप ये देंगे कि जज़ीरा अरब में गिरने वाली 2 नदियाँ नर्मदा और तापी अहम नदियाँ हैं। कौन कौन? एक नदी नर्मदा नदी और दूसरी नदी तापी नदी जो कि बुहैरा अरब में जा गिरती है। अगला सवाल है डी नंबर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से बने डेल्टा का नाम बताइए। बहुत ही आसान है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह गंगा और ब्रह्मपुत्र खलीज बंगाल में जाकर गिरती है। तो ऐसी स्थिति में वो जो मिट्टी और कंकड़े लेके आती है तो खलीज बंगाल में गिरने से पहले ही वो डेल्टा बना देती है। तो उस डेल्टा को हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? डी नंबर में गंगा और ब्रह्मपुत्र से बने डेल्टा का नाम बताइए। इसमें सिर्फ अगर आप सुंदरवन लिख देते हैं तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो आप इसका जवाब में सुंदरवन लिख लें। अगला सवाल है ई यानी हिंदुस्तान में कितने सूबे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं। इनमें कौन से ऐसे सूबे हैं जिनकी एक मुश्तरक राजधानी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कुल 28 सूबे हैं, 28 रियासत हैं। ठीक है, इससे पहले और 9 मरकज़ी रियासत है। हालांकि 2019 से पहले 2019 में ही
जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदलने की वजह से 9 मरकज़ी रियासत बन गए और 29 रियासत जो था वो एक रियासत कम हो गए और 28 हो गए। तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस चीज़ को समझेंगे। तो जवाब में ये लिखेंगे कि हिंदुस्तान में कितने सूबे हैं, तो हिंदुस्तान में कुल 28 सूबे हैं। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके कौन कौन से हैं, तो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके 9 है। आगे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इनमें कौन से ऐसे सूबे हैं जिनकी एक मुश्तरक राजधानी है। जी हाँ, मुश्तरक राजधानी की बात पूछी जा रही है। तो आप इसमें जवाब देंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ यानी हरियाणा व पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो हरियाणा व पंजाब इसके जवाब में आएगा। यानी इनमें से कौन ऐसे सूबे हैं, तो हरियाणा व पंजाब एक ऐसे सूबे हैं जिसकी मुश्तरक राजधानी चंडीगढ़ है। अगला सवाल है कि शुमाली मैदानों में ज़्यादा आबादी होने की क्या वजह है। हम लोगों ने कल भी कहा था कि शुमाली मैदानी इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं बनिस्बत साउथ के। इसकी क्या वजह है, तो मैं ये बता दूं कि शुमाली मैदानों में ज़्यादा आबादी होने की वजह यह है कि इस इलाके में ज़रखेज़ी ज़मीन ज़्यादा पाई जाती है। खेती बाड़ी करने के लिए, खेती करने के लिए ज़रखेज़ फर्टिलाइज लैंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत साउथ के। यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ी होती है, पठार होते हैं, यहाँ फसलें नहीं उगती है। तो ज़्यादा लोग होने की वजह यह है कि ज़रखेज़ ज़मीन ज़्यादा है और यहाँ ज़िंदगी आसान होते हैं। ये हमवार ज़मीन होने की वजह ज़िंदगी बहुत ही आसान होते हैं और यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं पेश आती हैं। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप को जज़ीराई मरजान क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब आप देख भी सकते हैं कि मरजान कोरल्स इंतहाई छोटे समुद्री जानदारों, जिन्हें पोल्स कहते हैं, के ढांचे हैं। जब ये पोल्प मर जाते हैं तो उनके ढांचे बचे रह जाते हैं जो सख्त होते हैं। इन्हें सख्त ढांचों पर दूसरे पोल्पों की बढ़ोतरी होती रहती है और मर जाने वाले पल्पों के ढांचे एक के ऊपर एक जमे होते रहते हैं। चूँकि ये सिलसिला बराबर जारी रहता है, जिसकी बिना पर इन मरजानों की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जाती है और आखिरकार ये सख्त हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर निकल आता है और यही हिस्सा जज़ीरा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चूँकि ये जज़ीरा मरजान से बना होता है, इसीलिए इसे मरजानी जज़ीरा कहते हैं। अब 2 नंबर में है सही जवाब पर निशान लगाएं। उसमें ये है इंतहाई जुनूब वाले हिमालय पहाड़ों को किस नाम से पुकारते हैं। तो उसमें ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। इसके मुनासिब और दुरुस्त जवाब शिवालिक होगा। बी में है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है अरावली, मगरबी घाट, हिमाद्री। तो इसमें मुनासिब और दुरुस्त जवाब होगा मगरबी घाट। और सी में है अबनाए पाक कौन से 2 ममालिक के दरमियान वाक़े है। तो हम लोग इसको कहेंगे, 3 ऑप्शन दिया गया है, श्रीलंका और मालदीव, हिंदुस्तान और श्रीलंका, और हिंदुस्तान और मालदीव। इसमें मुनासिब जवाब 2 नंबर होगा, हिंदुस्तान और श्रीलंका। डी में है बहरा अरब में वाक़ई हिंदुस्तानी जज़ीरे का नाम क्या है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिया गया है कि जज़ाइर अंडमान और निकोबर, नंबर 2 जज़ाइर लक्षद्वीप, नंबर 3 मालदीव। तो इसमें मुनासिब जवाब जज़ाइर लक्षद्वीप है। ई नंबर में है हिंदुस्तान में सबसे कदीम पहाड़ी सिलसिला कौन सा है। 3 ऑप्शन इसी में भी है, अरावली पहाड़, मगरबी घाट, हिमालय। इसमें मुनासिब और दुरुस्त जवाब होगा अरावली पहाड़। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, 3 नंबर में खाली जगहों को भरने के लिए कहा गया है। इसमें ABCDE तक सवाल दिया गया है। ये का जो सवाल है हिंदुस्तान का रकबा, इसमें 3.28 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। और बी में ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। खाली जगह में आप हिमाद्री भरेंगे। रकबा के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा क्या है, ये राजस्थान है, तो आप इसमें राजस्थान भरेंगे। डी नंबर में दरियाए नर्मदा
खाली जगह नामी समुद्र में गिरता है। तो इसमें सिर्फ आप अरब भरेंगे, यानी अरब बहरा या अरब नामी समुद्र में गिरता है। तो हिंदुस्तान के दरमियान से गुजरने वाला अर्जुल बलद खाली जगह है खत्ते सरतान। तो इस तरह हम लोगों ने तीनों सवालात को किया। इसमें से कुछ मजमूनी सवालात थे और इसमें कुछ बहुत ही इंतखाबात के यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवालात थे, और इसमें है फिलिंग द बैलेंस यानी खाली जगहों को भरने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने ये सारे सवालात को किए। अब आगे का जो काम है वो आपको करना है, यानी नक्शा भरने की महारत। तो आप 3 रुपया में 5 रुपये में एक मैप खरीदिए, और ये जो दिए गए हैं जैसे खत्ते सरतान, हिंदुस्तान का मियारी तुलुल बलद, वो सूबा जिसमें आप रहते हैं, जज़ायर अंडमान और जज़ायर लक्षद्वीप, मगरिबी घाट और मशरक़ी घाट, इन सारी चीज़ों का आप निशानदही करके हमें व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। हम देखेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस सबक को पढ़ने के बाद उसको समझा और नक्शा भरने की महारत भी उसके अंदर है। शुक्रिया।